जय हिंद दोस्तों, केंद्रीय सचिवालय भर्ती 2025 में एक बहुत बड़ा वैकेंसी आ गया है। इसको चुपचाप आंख बंद कर भर दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म को कोई नहीं जानता है। क्या है एज लिमिट, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो चलिए सर चालू करते हैं। अगर आपको पता होगा कि ये जो निकल कर आ रहा है, डायरेक्ट निकल कर आ रहा है CSIR, जी सही सुने, CSIR से अगर हम बात करेंगे, जिसे आप लोग नीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीरी। आप लोग पढ़े होंगे कि नीरी का अगर बात करेंगे, हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पे? नागपुर में। ये पढ़े होंगे। अरे वहीं से फॉर्म निकल कर आ रहा है, नीरी से। अगर हम बात करेंगे कि सर इस डेट, अगर हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन कब से चालू होगा, तो 1/4/2025 है, यानी कि इसका एप्लीकेशन डेट चालू हो गया है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से। और बात करेंगे इसका लास्ट डेट रहेगा 30 अप्रैल। लास्ट डेट कब रहेगा? 30 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो जो भी अगर इस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो जाकर इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और इस फॉर्म को कोई नहीं जानता है। चुपचाप हो सकता है कि आप इसमें जॉब ले सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। चलिए सर आगे बात करते हैं। देखिए, टोटल ऑफ द नंबर वैकेंसी है मात्र केवल 33 है। तो बोलिएगा सर 33, केवल 33 है और इतना कंपटीशन होगा? सर बहुत लोग इस फॉर्म को नहीं जानते हैं। जो फॉर्म को जानता है और इसको पहचान गया तो जान जाओ कि तैयारी करेगा और नौकरी ले जाएगा। तो इसीलिए इसको तैयारी कीजिए, इसमें पता है कि क्या क्या है। देखिए, 2 चीज़ पे वैकेंसी आए हुए हैं, एक है JSA और एक है स्टेनो। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका अलग अलग क्या है, क्वालिफिकेशन है। और बात करते हैं जूनियर के बारे में, जूनियर वाला और स्टेनो वाला। अगर हम बात करेंगे, जिसके लिखा है, जिसका नाम है JSA, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी कि अगर बात करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे 14 है। कितना है? 14 है, जिसमें जनरल का 7, SC का 1, ST का 1 और OBC NCL का 4, IWS के 1। अगर बात करेंगे सर इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2, अगर आप 12th पास हैं तो आप भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करेंगे इसका पे लेवल क्या है सर? पे लेवल सेकंड है। अगर हम बात करेंगे 19,900 से लेकर 19,900 से लेकर अगर हम बात करेंगे तो 63,200 अगर हम बात करेंगे, इसका पे स्केल रहने वाला है। आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है पर द 7 पे कमीशन। कब 8वां पे कमीशन लगेगा तो हो सकता है कि और बढ़ जाए। आया समझ में? ये भी आप ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से। आप देख लीजिएगा, ये किसका है? JSA का है। अब बात करेंगे इसमें एज रिलेक्शन क्या है, कितना कितना बात करेंगे कि एज का छूट मिलेगा। देखिए, आपको पता होगा कि मैक्सिमम पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कितना है, बता दिए 10+2। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला बात। अगर हम बात करेंगे, एक बात देखिए, द सिलेक्शन विल द मेड बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम, यानी कि कह सकते हैं इसमें रिटन एग्जाम होगा। और बात करेंगे कि सर इसमें क्या होगा, सुनिएगा। सबसे पहले यहां चलते हैं, नीचे चलते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन ऑफ नंबर रहेगा आपको 200। क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना रहेगा? 200 रहेगा, ये भी आपको पता होगा। और बात करते हैं कि टोटल टाइम अलाउड, यानी कि कितना रहेगा? 2.5 घंटा। कितना रहेगा? 2 घंटा 30 मिनट। क्लियर है? 2 घंटा 30 मिनट रहेगा। और बात करेंगे कि अगर आप 10+2 अगर पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टाइपिंग भी है, और टाइपिंग की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश टाइपिंग है कितना? 35 पर वर्ड मिनट हो जाएगा। और हिंदी भी कितना है? 30 है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये पूरी तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करेंगे वैकेंसी है, इसमें थोड़ा सा तैयारी कीजिएगा तो आपका जॉब हो सकता है। अगर बात करते हैं आगे जो है, देखिए पेपर 1 होगा, जिसका टाइम रहेगा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर रहेगा 100 और मैक्सिमम रहेगा कितना? 200, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन पे कितना? 2 नंबर, यानी कि टोटल 200। और बात करेंगे इसमें पहला पेपर में नो निगेटिव मार्किंग लिखा है, पहला पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तब जाइए आप रंग करा जाइएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है पहला पेपर में। अब बात करते हैं सेकंड पेपर, टाइम अलाउड है। और बात करेंगे 1 घंटा आपको समय मिलेगा, ओनली फॉर 1 घंटा समय मिलेगा। और बात करेंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, जिसे जीके और CA कहते हैं। और बात करेंगे इसमें टोटल क्वेश्चन 50 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि 150, और 1 निगेटिव मार्किंग और द एवरी रंग आंसर, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। और बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ये भी 50 नंबर का पूछेगा, ये भी 150, यानी कि टोटल कितना का हो जाएगा? 300 का। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका जो सेकंड पेपर होगा इसमें सर निगेटिव मार्किंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये साफ लिख दिया है, ये आप देख लीजिएगा। और बात करेंगे, एक पॉइंट यहां पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि पेपर 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इन द नेचर, यानी कि अगर कह सकते हैं कि इसका जो मेरिट किस पे बनेगा, तो आपको पेपर 1 क्या करना है? क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि पेपर 1 क्या है?
क्वालिफाई कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। केवल क्वालिफाई नेचर है पेपर नंबर 1, और ये एक प्रकार के कैसा जॉब है जो CHSL वाला होता है ना 10+2, वैसा एक जॉब है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ और, तो सुनिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कैसा रहेगा, OMR बेस, कंप्यूटर बेस रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसे कहते हैं MCQ, ये वैसा ही रहेगा कंप्यूटर पे। अगर बात करेंगे एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड ये होगा 10+2, यानी कि जो CHSL होता है वैसा होगा, और टोटल क्वेश्चन 200। और बात करेंगे टाइम अलाउड 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा 40 मिनट की अगर बात करेंगे, जो PH वाले होते हैं जिसको दिव्यांग बोला जाता है उनके लिए अलग से टाइम अलाउड किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेन ये होता है, ये सिलेबस है आपका, यहां से सवाल पूछा जाएगा। इस सिलेबस में क्या क्या है देखिए। जनरल अगर हम बात करेंगे, जनरल रीजनिंग का सवाल पूछेगा 50, मैक्सिमम मार्क रहेगा 50, और 0.5 निगेटिव है, ये आपको भी पता होगा। जनरल अवेयरनेस जीके पूछेगा कितना, 50 पूछेगा, ये भी 50 नंबर का। और बात करेंगे इंग्लिश और बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करेंगे 100 पूछेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इस सब में अगर बात करेंगे तो 0.25 का क्या है, निगेटिव मार्किंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये अगर हम बात कर देंगे CHSL वाला, जिसे CHSL होता है ना 10+2 वाला, ये एक प्रकार का क्या है, जॉब है। क्या है ये, जॉब है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्म अप्लाई डेट चालू हो चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाइएगा डायरेक्ट इसके ही वेबसाइट पे आप पहुंच सकते हैं। आगे बात करते हैं ये सवाल देखिए। अब बात करेंगे अप्लाई कहां से करिएगा, तो अप्लाई करिएगा www.niri.res.in। क्लियर है, आगे चलते हैं, इसके बारे में और बताते हैं। अब देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। फी पेमेंट, हाँ एक बात है कि सर इसका फी कितना लग रहा है, अगर फी कोई भी कैटेगरी का हो 500 लग रहा है। कितना लग रहा है, 500 लग रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कितना लग रहा है, 500। आगे चलते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई की अगर हम बात करेंगे, देखिए अप्लाई वाला ये लिंक है, वेबसाइट www.niri.res.in। अब फिर बता रहे हैं सर इसका एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस देखिएगा तबे ये बढ़िया रहेगा। सिलेबस देख लीजिए, ये सिलेबस है आपका, ये सिलेबस है, उसके बाद निगेटिव मार्किंग और एक ये सिलेबस है। क्या है, एक ये सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए सर इस फॉर्म को भर दीजिए। और इस फॉर्म का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन चालू हो गया है, आपको पता है 1 अप्रैल से चालू हो गया और लास्ट रहेगा 30 अप्रैल तक। आपके पास केवल 30 दिन का समय है। इस फॉर्म की अगर बात करेंगे भर दीजिएगा, और ये फॉर्म की अगर हम बात करेंगे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।